बोरुटो 2 ब्लू वॉर्टेक्स चैप्टर 22 हिंदी स्पॉयलर्स न्यू स्टाइल स्क्रिप्ट फाइनली बोरुटो 2 ब्लू वॉर्टेक्स के चैप्टर 22 के स्पॉयलर्स सामने आ चुके हैं। क्योंकि ये एक मंथली मांगा है तो शुरुआत करने से पहले हम थोड़ा पिछला चैप्टर याद कर लेते हैं। पिछली बार हमने देखा था कि यूजू ने शरिंगन की मदद से कई पोर्टल्स ओपन किए और अपनी एबिलिटी का पूरा इस्तेमाल करते हुए रियो को मार डाला। इस ताकत का ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से वो खुद बेहोश हो गई। वहीं दूसरी तरफ कोना और मानसूरी के बीच टकराव हो रहा था। कोना ने काफी कोशिश की लेकिन मानसूरी के सामने टिक नहीं पाया। जैसे ही मानसूरी उसे छोड़ने जा रही थी बोरुटो की धमाकेदार एंट्री होती है और वह एक ही अटैक में मानसूरी को खत्म कर देता है। यहीं पर पिछला चैप्टर खत्म हो गया था। अब बात करते हैं लेटेस्ट चैप्टर यानी चैप्टर 22 की। इस बार का टाइटल है जुरा और शुरुआत होती है एक कलर पेज से जिसमें बोरुटो दिखता है। इसका मतलब साफ है इस चैप्टर में बोरुटो और जुड़ा आमने सामने आने वाले हैं। जुड़ा की एंट्री होती है सीधा सैंड विलेज में। वहाँ पहले से शारदा, मित्सुकी और अराया मौजूद होते हैं लेकिन जुड़ा का रवैया बहुत ही कूल और कॉन्फिडेंट है। वह सीधे मित्सुकी और अराया को इग्नोर कर देता है। शारदा की तरफ हल्की सी नजर डालता है लेकिन उसे भी अनदेखा करके आगे बढ़ जाता है। साफ दिखता है कि उसका फोकस सिर्फ और सिर्फ बोरुटो पर है। इसके बाद जुड़ा उड़ता है और उस दिशा में जाता है जहां बोरुटो मौजूद है। वह उसे ढूंढ रहा है और स्पॉयलर्स के मुताबिक दोनों के बीच टकराव अब बहुत नजदीक है। खास बात यह है कि जुड़ा चाहता तो वहां मौजूद तीनों को एक झटके में खत्म कर सकता था लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इससे उसका आत्मविश्वास और उसकी प्लानिंग दोनों का अंदाजा लगाया जा सकता है। रियो को मारने के बाद भी उसने उसके शव को लेकर कोई चिंता नहीं दिखाई। वह उसे वैसे ही छोड़कर आगे बढ़ गया। उसकी सोच साफ, जब मैं खुद जिंदा हूँ तब कोई मेरे रास्ते में क्या कर पाएगा। ये एटीट्यूड बताता है कि जुड़ा सिर्फ ताकतवर नहीं है बल्कि उसे अपनी ताकत पर पूरा भरोसा भी है। कुल मिलाकर चैप्टर 22 एक बिल्डअप की तरह लगता है। जुड़ा और बोरुटो के आमने सामने आने से पहले खामोशी। आने वाले चैप्टर में क्या होगा इसका बेसब्री से इंतजार रहेगा। चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछली कहानी खत्म हुई थी। मासूरी के मरने के बाद उसका थन सोल यानी उसकी आत्मा का अवशेष बाहर निकल आता है और फिलहाल ये थन अब कोनोहमारू के पास है। अब क्योंकि मासूरी असल में मोएगी का क्लोन थी और मोएगी खुद कोनोहमारू के बेहद करीब रही है इसलिए कोनोहमारू उस थन सोल को अपने हाथ में लेकर काफी भावुक नजर आता है। ये एक सिंपल मोमेंट नहीं है, ये उस भावनात्मक जुड़ाव को दिखाता है जो कोनोहमारू और मोएगी के बीच कभी था। इसी बीच जोरा को बोरुटो की लोकेशन का पता चल जाता है और वो हाई स्पीड में उसी दिशा में दौड़ पड़ता है। दूसरी तरफ बोरुटो को भी अंदाजा हो चुका है कि कोई बड़ी ताकत उसकी तरफ आ रही है इसलिए वह पहले से तैयारी कर चुका होता है। वो अपने शुरिकन को कोई टोनी स्टीलेक को शुरिकन को एक रॉक फॉर्मेशन में फेंकता है, बिल्कुल रणनीतिक अंदाज। उसे पता है कि ये बैटल अभी शुरू ही हुआ है। जैसे ही जोरा नजदीक आता है हम देखते हैं कि वह दूर से ही रेनेगन जुबी डामा फेंक देता है, एक बेहद खतरनाक अटैक जो सीधे कोनोहमारू और बोरुटो की ओर आता है। अगर यह अटैक डायरेक्ट हो जाता तो बोरुटो शायद खड़ा भी न हो पाता लेकिन बोरुटो तुरंत रिएक्ट करता है, कोनोहमारू को पकड़ लेता है और किसी तरह उस भीषण एक्सप्लोजन से दोनों को बचा। फिर वह कोनोहमारू को वहां से दूर धकेल देता है क्योंकि उसे अच्छे से मालूम है कि जुरा के सामने कोनोहमारू टिक नहीं पाएगा। ये एक बेहद इमोशनल लेकिन स्ट्रेटेजिक पल होता है। उसके बाद कोनोहमारू मासूरी के थन सोल को लेकर एक अलग दिशा में भागने लगता है जबकि बोरुटो वहीं पर रुकता है। जुरा वहां पहुंचता है और दूर भागते हुए कोनोहमारू की ओर देखता है। जैसे ही जुरा कोनोहमारू को गौर से देख रहा होता है उसी वक्त बोरुटो अचानक जुरा के पीछे से भारी ब्लू रासेन गन के साथ अटैक कर देता है। यह अटैक पूरी ताकत के साथ होता है और जुरा को सीधा हिट करता है। एकदम सडन मूव जो बोरुटो के स्पीड और टैक्टिक्स दोनों को दर्शाता है लेकिन इसके बावजूद जुरा गिरने के बाद खुद को संभाल लेता है और तुरंत पलटकर बोरुटो पर रेनेगन जुबीडामा से काउंटर अटैक करता है। मगर यही वो वक्त जहां बोरुटो की तैयारी काम आती है क्योंकि उसने पहले से ही अपने शुरिकन को रॉक फॉर्मेशन में सेट किया था। वो उस जगह पर फ्लाइंग थंडर गॉड टेक्निक से टेलीपोर्ट कर जाता है और अटैक को चकमा दे देता है। स्पॉइलर में ये साफ लिखा है कि इस अटैक के बाद भी जुरा को कोई खून नहीं निकला, कोई चोट का असर नहीं दिखा, जैसे उस पर कुछ हुआ ही नहीं। जुरा एकदम टैंक की तरह है। ये सीन क्लियर कर देता है कि ये लड़ाई जल्दी खत्म नहीं होने वाली। बोरुटो ने फुल फोर्स में रासेन गन मारा था लेकिन जुरा पर उसका असर नाम मात्र भी नहीं पड़ा। फिर हम देखते हैं कि जुरा ऊपर की तरफ देखता है और नीचे गिरता है लेकिन ये गिरना कमजोरी का नहीं बल्कि मूवमेंट का हिस्सा लगता है। तभी एक बार फिर बोरुटो फ्लाइंग थंडर गॉड टेक्निक का इस्तेमाल करता है और कहानी यहीं पर स्पॉइलर में कट हो जाती है। बोरुटो को अब उन चीजों के बारे में पता चल चुका है जिनका राज छुपा रहना ही उनके दुश्मनों के लिए जरूरी था। जुरा को एहसास हो चुका है कि बोरुटो सिर्फ एक निंजा नहीं है, वो अब एक थ्रेट बन चुका है। उसे थॉनसोल के बारे में पता है, उन होस्टेज के बारे में जिनके लिए थॉनसोल की जरूरत है और सबसे खतरनाक बात वो उन राजों को जानता है जो सिर्फ शिंजू को पता होने चाहिए थे। यही वजह है कि जुरा अब बोरुटो से सिर्फ लड़ नहीं रहा, वो उसे पूरी तरह खत्म करना चाहता है। साथ ही जुरा जानना चाहता है कि बोरुटो को ये सब पता चला कहां से, आखिर उसका सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या है। ये सवाल अब जुरा के लिए उतना ही जरूरी हो गया है जितना बोरुटो को मारना। हमें याद है कि जुरा हाल ही में इस दुनिया में आया है, वो अभी भी इंसानों, उनके इमोशंस और खासकर प्यार के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कर रहा है। मासूरी की मौत और उसका अफेक्शन, उसके रोने की फीलिंग ने जुरा को सोचने पर मजबूर कर दिया है। अब वह बोरुटो से यही सवाल कर रहा है, व्हाट इज लव, और फिर खुद ही कहता है कि प्यार ही उसे यहाँ तक लेकर आया है लेकिन वो इसे एक ह्यूमन डिफेक्ट मानता है। जैसे जैसे लड़ाई बढ़ती है जुरा बोरुटो के ऊपर चारों तरफ से मकोटोन टेक्निक का इस्तेमाल करता है। बोरुटो किसी तरह जंप करके खुद को बचाता है और इन सभी अटैक्स को काट डालता है लेकिन फिर जुरा एक बार फिर मल्टीपल माकोतो लॉन्च करता है। इस बार एक अटैक सीधे बोरुटो को हिट करता है जिससे वो जमीन पर गिरता है और उसका कटाना उससे दूर जा गिरता है। जुरा माकोतो से बोरुटो को जकड़ लेता है। बोरुटो हिल भी नहीं पा रहा था और अब जुरा
उसके सामने खड़ा होकर उससे बातचीत शुरू करता है। किस बारे में वो चैप्टर आने के बाद ही कंफर्म होगा। इसी दौरान जुरा बोरुटो के कटानास को पकड़ लेता है और सब कुछ कंट्रोल में लगने लगता है। लेकिन तभी अचानक एक अलग तरह की ऑरा महसूस होती है। जो माकोतो बोरुटो को पकड़ के रखे थे वो एक झटके में डिस्ट्रॉय हो जाते। बोरुटो फौरन फ्लाइंग थंडर गॉड का यूज करता है, टेलीपोर्ट करता है और अपने कटाना को फिर से हासिल कर लेता है। अब बारी थी काउंटर अटैक की और बोरुटो लॉन्च करता है अपना ओजुइगो। लेकिन स्पॉइलर में ये साफ मेंशन है कि ये ओजुइगो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, क्योंकि बोरुटो को इसे चार्ज करने का टाइम ही नहीं मिला। ये कुछ वैसा ही था जैसा उसने पहले कोर्ट के ऊपर यूज किया था, एक कमजोर वर्जन। ओजुइगो का हिट जुरा को थोड़ा पीछे धकेल देता है, वो अपने घुटनों पर आता है, लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं कि जुरा इस अटैक को पूरी तरह नलीफाई कर देता है। एक रसिंगन और ओजुइगो को टैग कर लेने के बाद भी जुरा एकदम एंड फाइन खड़ा होता है। चैप्टर का आखिरी पैनल यहीं पर क्लोज होता है। जुरा खड़ा है, बोरुटो की तरफ देख रहा है। बोरुटो के चेहरे पर चिंता साफ दिखती है। वो सोचता है ओजुइगो डिडंट वर्क और यहीं पर ये चैप्टर खत्म हो जाता है। अब देखो ये सब कुछ टेक्स्ट स्पॉइलर से लिया गया है, ट्रांसलेशन में थोड़ा बहुत गड़बड़ हो सकता है, लेकिन इतना तय है ये चैप्टर पूरी तरह डेडिकेटेड है जुरा वर्सेस बोरुटो फाइट को। इमोशन, माइंड गेम्स, पावर स्केलिंग और टेक्निकली हाई लेवल फाइट सब कुछ एक साथ देखने को मिलेगा। बाकी पूरा चैप्टर आने के बाद हम लोग हर डायलॉग, हर पैनल को डिटेल में ब्रेक डाउन करेंगे। अगर तुम वीडियो बना रहे हो तो अब बस एंडिंग लाइन जोड़ो। दोस्तों आप लोग क्या सोचते हो, क्या बोरुटो सच में इस बार हारने वाला है या फिर कोई नया ट्रम्प कार्ड आने वाला है? अपने थॉट्स नीचे कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अगले अपडेट तक जुड़े रहो। टाटा। जैसे ही बोरुटो जुरा के पिछले अटैक से बचता है, वो टेलीपोर्ट करके अचानक जुरा के पीछे प्रकट होता है। यहीं पर हमें वो मोमेंट ग्लिम्स में मिलता है जिसे फैंस ने पहले ही सेकंड स्नेक पिक के तौर पर देखा था, जो 2 दिन पहले लीक हुआ था। और हाँ, यही वो पल है। पैनल खुद में बेहद हार्ड और विजुअली दमदार बताया गया है, लेकिन अफसोस कि इससे आगे के कोई भी पैनल अभी तक लीक नहीं हुए हैं। इसलिए फैंस को पूरे चैप्टर और विजुअल्स देखने के लिए 1 या 2 दिन का और इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन चिंता मत करो, जैसे ही पूरा चैप्टर रिलीज होगा हम सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए हम स्पॉयलर्स पर फोकस रखते हैं। स्पॉयलर्स के अनुसार बोरुटो और जुरा के बीच की लड़ाई बेहद थ्रिलिंग होने वाली है और यही पूरा चैप्टर इसी महायुद्ध पर केंद्रित है। एक इंटेंस, हाई स्पीड, हाई स्टेक फाइट जिसका एंड क्या होगा कोई नहीं जानता। स्पॉइलर में ये भी मेंशन है कि जुरा बोरुटो से कुछ कहता है। शायद वह बोरुटो की फ्लाइंग थंडर गॉड तकनीक को लेकर कोई टिप्पणी करता है, क्योंकि बोरुटो बार बार इसे इस्तेमाल कर रहा है। हालांकि उस डायलॉग का पूरा ट्रांसलेशन अभी तक हमारे सामने नहीं आया है और शायद ये जानकारी भी तभी क्लियर होगी जब चैप्टर पूरी तरह रिलीज होगा। फिर भी इतना तो तय है कि जुरा बोरुटो की तकनीकों को नोटिस कर रहा है और उस पर कड़ी नजर रखे हुए है। इसके बाद सीन कट होता है और फोकस शिफ्ट होता है एड और काशिन कोजी के मोमेंट पर। हम देखते हैं कि वे दोनों बोरुटो और जुरा की इस टक्कर को दूर से मॉनिटर कर रहे हैं। बातचीत के दौरान ये क्लियर हो जाता है कि दोनों में से कोई एक, शायद काशिन कोजी, कह रहा है कि बोरुटो के पास ये लड़ाई जीतने का कोई चांस नहीं है। ये डायलॉग थोड़ा लंबा है और फिलहाल पूरा ट्रांसलेशन सामने नहीं आया है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट से इतना जरूर समझ आता है कि काशिन कोजी को यकीन है अगर बोरुटो इस बार सीधे जुरा से भिड़ गया तो जुरा उसे बिना किसी हिचक के मार देगा। ऐसा पहले भी कहा गया था और अब वही बात दोहराई जा रही है। इस मोमेंट के बाद कुछ और बातें होती है फ्लाइंग थंडर गॉड के सिंबल्स को, लेकिन क्योंकि स्पॉयलर्स जापानी में लीक हुए हैं और उनका पूरा ट्रांसलेशन अब तक नहीं आया, इसलिए सब कुछ अभी थोड़ा अधूरा है। लीकर की माने तो जुरा यह भी कहता है कि बोरुटो को हमारे बारे में बहुत कुछ पता चल चुका है, जैसे कि थंसोल जैसी बोरुटो 2 ब्लू वॉर्टेक्स चैप्टर 22 हिंदी स्पॉयलर्स, न्यू स्टाइल स्क्रिप्ट। फाइनली बोरुटो 2 ब्लू वॉर्टेक्स के चैप्टर 22 के स्पॉयलर्स सामने आ चुके हैं। क्योंकि ये एक मंथली मांगा है तो शुरुआत करने से पहले हम थोड़ा पिछला चैप्टर याद कर लेते हैं। पिछली बार हमने देखा था कि यूजू ने शरिंगन की मदद से कई